नमस्कार साथियों, हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी काव्य का पहला पाठ सूरदास के पद को पढ़ने चल रहे हैं। अगर इसमें कुछ गलती नज़र आए तो हमें क्षमा कर देना, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आइए देखते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरव सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदव तिह पाई। चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पिन बोले, रंग चरे सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदव तिह पाई। आइए देखते हैं। चरण कमल रूपक अलंकार है। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कमल रूपी चरणों की वंदना। हरि माने श्री हरि विष्णु यानी श्री कृष्ण भगवान की, यानी कि मैं उस परम परमेश्वर के चरणों की वंदना बार बार करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिसकी कृपा से, पंगु माने होता है लंगड़ा व्यक्ति, गिर माने होता है पर्वत, लंघे माने लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई माने दिखाई देने लगता है। बहिरा सुने, और बहरा व्यक्ति क्या होता है? सुनने लगता है। गूंग पिन बोले, और गूंगा व्यक्ति पुन माने फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और रंग माने होता है गरीब व्यक्ति सिर पे छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं मैं उस करुणामय स्वामी श्री कृष्ण भगवान की बार बार बंदव तिह पाई, मैं उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदव हरिराई, फिर से देखिए, चरण कमल बंदव हरिराई। सूरदास जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण भगवान के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरव सुने, और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति सर पे छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं मैं उस करुणामय स्वामी की बार बार बंदव तिह पाई, बार बार वंदना करता हूँ। आइए दूसरा देखते हैं क्या है, कैसे हैं। अभिगत गत कुछ कहत ना आवे, अभिगत गत कुछ कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि तु निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विथ अगम विचारहि, ताते सूर सगुन पद गावे। दूसरा देखते हैं। अभिगत गत कुछ कहत ना आवे, अभिगत यानी कि जिसकी कोई गत ही नहीं है, उसकी गत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ कहत ना आवे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत में ही लिए रहता है और उससे प्रसन्न होता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, निरंतर माने लगातार, और उसके परम स्वाद को लगातार ग्रहण किए रहता है। अमित तोष उपजावे, और उससे संतोष, उसके परम संतोष उत्पन्न होता है। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को तो चख लेता है,
अंतर्गत ही भावे और अंतर मन में ही लिए रहता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, और उस परम स्वाद को लगातार ग्रहण किए रहता है। अमित तोष उपजावे, और उससे परम संतोष भी उत्पन्न होता है, लेकिन किसी से कह नहीं पाता है, क्योंकि वह गूंगा व्यक्ति है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी, मन वाणी से वह अगम है और अगोचर है, यानी कहीं दिखाई देने वाला नहीं है, दुर्गम है। मन वाणी यानी कि मन से कैसा है, अगम है, यानी कि उसके मन तक नहीं पहुंचा जा सकता, और वाणी से अगोचर है, दिखाई देने वाला नहीं है। सो जाने जो पावे, उसके बारे में वही जान सकता है जो उसको पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, रूप न तो उसकी कोई रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, न युक्ति है। भला इसके निरालंब कित धावे, निरालंबी व्यक्ति कहाँ को जाएं। सब विधि अगम विचारहि तातय, सब विधि सभी प्रकार से, अगम विचारहि तातय उनके विषय में विचार करके, सूर सगुण पद गावे, सूरदास जी सगुण पदों की गान करते हैं। फिर से देखते हैं, अविगत गत कुछ कहत ना आवे, जिसकी कोई गत ही नहीं है, भला उसकी गत के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को तो चख लेता है, अंतर्गत ही भावे, और लेकिन उसको अंदर मन में ही लिए रहता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, और उस परम स्वाद को ग्रहण कर लेता है, परम स्वाद को लगातार ग्रहण किए रहता है। अमित तोष उपजावे, उससे अमित संतोष भी उत्पन्न होता है, लेकिन उससे किसी से कुछ कह नहीं सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, मन और वाणी से वह अगम है तथा अगोचर है, दिखाई देने वाला नहीं है। सो जाने जो पावे, उसके बारे में वही कुछ कह सकता है जो उसको पाता है, जो उसके बारे में जानता है वही उसको पा सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, ना तो उसका कोई रूप है, ना तो कोई रेखा है, ना तो कोई गुण है, ना तो कोई जाति है, ना कोई युक्ति है। भला इसके बिना निरालंबी व्यक्ति कहाँ को दौड़ें, कहाँ को जाएं। सब विद अगम विचारें तातय, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं, सभी प्रकार से उनके विषय में भली भांति विचार करके तब मैं सगुण पदों की गान करता हूँ, यानी श्री कृष्ण भगवान के पदों की गान करता हूँ। तीसरा देख लेते हैं क्या है, कैसे हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबो धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को, करिसो पकड़न चाहत। किलक हसत राजत दुई दतिया, पुन पुन तिह अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। करिकर प्रतिपद प्रतिपन वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरलय ढाक, सूर के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी यहाँ श्री कृष्ण भगवान के बाल दशा के सुख का वर्णन करते हैं। आइए देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबो धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को, करिसो पकड़न चाहत। किलक हसत राजत दुई दतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजत। करिकर प्रतिपद प्रतिपन वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुन पुन नंद बुलावत। अचरत तरलय ढाक, सूर के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास यहाँ कहते हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत, जब श्री कृष्ण भगवान किलकारी मार करके, जब कान्हा श्री कृष्ण भगवान किलकारी मार करके घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय मणियों से युक्त, कनक माने सोने के, सोने तथा मणि से युक्त नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़िबो धावत, अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, कबहु निरख यानी कि कभी, निरख माने देख करके, हरि माने श्री कृष्ण भगवान, आप माने आप, छाह को माने परछाई को, यानी कि कभी आप अपनी परछाई को देख करके करिसव पकड़ना चाहत, उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत दुई दतिया,
किलक माने किलकारी मार करके, हसत माने हंसते हैं, राजत माने मोतियों से युक्त दोनों दांत, पुन पुन तिह अवगाहत बार बार दिखाई देता है। कनक भूमि पर करपग छाया, कनक भूमि, कनक भूमि माने स्वर्ण जड़ित भूमि पर करपग, कर माने हाथ और पैर की छाया, यह उपमा इक राजत, यह एक उपमा के समान दिखाई देती है। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, करिकर माने प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मणि पर, यह वसुधा यानी कि आपके प्रत्येक पद पर यह वसुधा एक कमल की बैठकी सजाती है। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा यानी कि आपके प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मणि पर, प्रत्येक जो आपके पद हैं उसके यह वसुधा प्रत्येक मणि पर एक बैठकी सजा देती है। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुन पुन नंद बुलावत, इस बाल दशा के सुख को देख करके, निरख, निरख माने देख करके, बाल दशा माने उनके शैशवावस्था, इस बाल दशा के सुख को देख करके मैया यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती है। अचरा तरलय ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और कहती हैं मैया यशोदा श्री कृष्ण भगवान को अपने आंचल के नीचे ढक करके सूरदास के प्रभु को दूध पिला रही हैं। आइए अगला पद देखते हैं। मैया मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं अब गाय चराने की जिद कर रहे हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, पार प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहूँ डर नहीं लागत, आज न सोहूँ नंद दुहाई रैन रहूँ गो जागत, और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दई हूँ। आइए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान इसमें मैया यशोदा से जिद करते हैं, हे मैया यशोदा मैं प्रातः काल होते ही अपनी सारी गाय चराने जाऊंगा। आइए देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं हे मैया यशोदा मैं अपनी सब गाय चराने जाऊंगा, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, प्रातः काल होते ही मैं बलदाऊ के संग में जाऊंगा, तुम्हारे कहने पे नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहूँ डर नहीं लागत, ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझको तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोहूँ नंद दुहाई, हे मैया यशोदा आज मैं नहीं सोहूँ माने सोऊंगा, हे मैया यशोदा आज मैं नहीं सोऊंगा, मुझे नंद बाबा की दुहाई है, नंद बाबा की कसम है। रैन रहूँगो जागत, रैन माने रात्र में रहूँगा जागत यानी कि मैं पूरी की पूरी रात जागता रहूँगा, और ग्वाल सब गाय चराई हूँ यानी कि सारे के सारे और ग्वाल बाल गायें चराएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर में बैठा रहूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब। मैया यशोदा समझाते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण भगवान, हे कृष्णा तुम अब सो जाइए, प्रात जान मैं दई हूँ, प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। और अगले वाले में क्या कहती हैं कृष्ण भगवान, अगले वाले में कहते हैं मैया हव न चरई हूँ गाय, सिगरे गाल ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए, जौन पत्याह पूछ बलदामो अपनी सौंह दिवाए, यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवत अपने लड़किया को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। आइए देखते हैं मैया हव न चरई हूँ गाय, श्री कृष्ण भगवान अब गाय चरा करके आते हैं, शाम का समय है, कहते हैं कि मैया हे मैया यशोदा हव न चराई हूँ गाय, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे माने सारे के सारे संपूर्ण, ग्वाल बाल मुझसे घिरा करके अपनी गाय हकवाते हैं, मेरे पाए पिराए जिससे मेरा पैर दर्द करने लगता है, जो न पत्याएँ पूछ बलदाऊँ, अगर आपको मेरी बात पे पतिया नहीं रही हैं, अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही हैं तो जा करके बलदाऊ से पूछ लीजिए, अपनी सौंह दिवाए
अपनी कसम दे करके। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन, यह सुन करके मैया यशोदा ग्वालों को गारी देत रिसाए गुस्सा होकर के गालियाँ दे रही हैं। मैं पठवत अपने लड़किया को आवे मन बहराए, मैं अपने बच्चे को, मैं अपने लड़किया को पठाती हूँ कि जा करके अपना मन बहला करके चला आए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाय। सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं मेरे श्याम श्री कृष्ण भगवान को ना, मेरे श्याम श्री कृष्ण को ये सारे के सारे ग्वाल बाल मारत ताहिर गाय, उसे जो है गाय हकवा हकवा करके थका देते हैं। मैया हवन चरैया गाय, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे मैया यशोदा, मैं अब अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह, सारे के सारे ग्वाल बाल मुझसे ही अपनी गाय हकवाते हैं, जिससे मेरा पैर दर्द करने लगता है। जो न पत्याएँ पूछ बलदाऊ है। अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं है तो आप जा कर के बलदाऊ से पूछ लीजिए, लेकिन अपनी कसम दिला करके पूछना। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन, यह सुन करके मैया यशोदा ग्वाल बालों को और ग्वालिनियों को रिसाए माने गुस्सा होकर के गाली देती हैं। मैं पठवत अपने लड़किया को, यानी कि मैं अपने बच्चे को, मैं अपने कृष्ण को, मैं अपने कान्हा को भेजती हूँ कि जा कर के मन बहला करके आ जाए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत रहता है गाय, और उससे सारे के सारे ग्वाल अपनी गाय हकवा हकवा करके उनको थकवा देते हैं। आइए छठा देखते हैं, लास्ट, आज का लास्ट। सखीरी मुरली लीजिए चोरी। इसमें क्या कहती हैं, सारी के सारी ग्वालिनियाँ एक गुट बनाती हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान हमेशा बांसुरी लिए रहते हैं, उसी के बारे में गुट बना रही हैं। आइए देखते हैं क्या कैसे हैं। सखीरी मुरली लीजिए चोर, हे सखियों आइए आज मुरली को चुरा लेते हैं। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिन्होंने गोपाल यानी कि जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीत सबन की तोर, सभी का प्रेम तोड़ करके न, जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, सभी का प्रेम तोड़कर, जिसने सभी से प्रेम तोड़वा करके श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहूँ छोड़, छिन यानी कि एक क्षण भी छोड़ करके, जो चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे रात्र हो, चाहे सुबह हो, धरत न कबहूँ छोड़, उसको छोड़ करके कभी नहीं धरते हैं। जो अपनी बांसुरी को एक भी क्षण छोड़ करके, चाहे घर में, चाहे बाहर, चाहे रात्र में, चाहे दिन, छोड़ करके नहीं रखते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधरन कट कबहूँ खोसत जोर, कभी वह उसको अपने कर कर माने हाथों में रखते हैं, कभी होठों में रखते हैं। कट यानी कभी अपने कमर में खोसते हैं, कभी जोरपूर्वक अपने कमर में खोसते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहनी राखें अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु कौ मन सजनी बांधे राग की डोर। ना जानो कुछ मेल मोहनी यानी कि इनके बीच में क्या मेल मिलाप है, यह कुछ पता नहीं लगता है। राखें अंग अंग भोर, उसको अपने अंग अंग से लगाए हुए रहते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे और राग की डोर, सूरदास यानी ग्वालिनियाँ कहते हैं कि उन्होंने मेरे प्रभु श्री कृष्ण को अपने प्रेम के राग में बांध लिया है, प्रेम की डोरी में बांध लिया है। इसी के साथ विराम करते हैं। 6 तक आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, बाकी कल पढ़ाएंगे। इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं और अपनी बाड़ी को भी विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।